जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको सारे क्यों का जवाब मिलेगा। आखिर क्यों नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है और संख्याओं का प्रकृति से क्या रिलेशन है। होल नंबर को क्यों होल नंबर कहा जाता है। सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर कैसे बनाते हैं और सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने बहुत से लोगों से मिला और उनसे गिनती पूछा तो सभी ने गिनती को स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 से। आप भी किसी से मिलिए तो उन्होंने से आप गिनती पूछते हैं तो 1 2 3 4 से स्टार्ट कर दें। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज हमारे नेचर में होती है और यही वो संख्या भी है। मान लीजिए कि अगर कोई आपको सुई चुबो देता है तो आप कितना भी इंग्लिश जानते होंगे, आप उसको व्हाट द हेल या गो टू हेल नहीं बोलेंगे। आपके जो नेचर से निकलेगा, चीखेंगे या कोई भी, वही आपके मुख से सबसे पहले निकलेगा। तो वही बात होती है नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर नेचर से ही है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं गिनती तो 1 से स्टार्ट करता है। कोई तो ऐसे नहीं बोलता है ना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो गिनती 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है वैसी गिनती को हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए गिनती तो बनना स्टार्ट हो गई। 1 1 में 1 जोड़े 2, 2 में 1 जोड़े 3, 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद क्या आएगा, अब इस पर विचार होने लगा। तो उसके बाद आया अंडा यानी 0 और 0 के आते ही गिनती पूर्ण हो गई। अब देखिए आप इस 0 से देखिए, इसी नंबर से आप कोई भी यहां से लिख देते हैं 7, यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ लिख देते हैं 9। अब देखिए यही वो नंबर है। आप इसी से कोई संख्या बनाइए। मान लीजिए हम बना देते हैं 5 0। क्या इस नंबर से कहीं बाहर है? यानी कि 0 के आ जाने से जो हमारी गिनती थी वो पूर्ण हो गई। इसीलिए जब प्रकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आया पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक हम समझते हैं कैसे आया। पूर्णांक का कंसेप्ट कहां से आया होगा। मान लीजिए कि उस समय की बात है, किसी बनिए का दुकान रहा होगा। बनिए का दुकान रहा होगा तो कोई उसके सामने सामान लेने जाता होगा। मान लीजिए 5 रुपए का सामान लिया होगा। 5 रुपए उसको सामान लिया यानी 5 लिया होगा वो। और फिर क्या हुआ होगा कि वह 5 रुपए किसी को दिया होगा। यहाँ रुपए लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से 5 लिया, 5 दिया। अब शाम जब हो गया तो शाम में घर जाके उसको कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि आखिर 5 लिया तो कौन लिया, मैंने लिया या उसने लिया। और आखिर 5 दिया तो कौन दिया, वो मुझको दिया या मैंने उसको दिया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैथमेटिक्स में 2 सिंबल बने। एक सिंबल बना पॉजिटिव और एक सिंबल बना नेगेटिव। अब देखिए इससे उसको कितनी आसानी हो गई। अब पॉजिटिव सिंबल का वह वहां यूज करते हैं। मान लीजिए आया है यानी कि हमको 5 रुपए मिला यानी धन की प्राप्ति हुई है तो उसमें +5 लिख देगा। और अगर 5 रुपए दिया हुआ यानी 5 रुपए गवाए तो वहां -5। अब कभी भी वो उसको देखेगा तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से उसको पता चल जाएगा कि 5 रुपए आए हैं और यहाँ से पता चलेगा कि 5 रुपए गए हैं। तो हम लोगों ने इस नंबर के बाद भी एक और दुनिया बना ली, निगेटिव की दुनिया। तो यहाँ से यही देख लेते हैं कि 0 के बाद जो पूर्ण संख्याएं चालू होती थी इधर पॉजिटिव संख्या है और इससे पीछे भी एक दुनिया बना ली हम लोगों ने, निगेटिव संख्या की दुनिया। और यह सभी संख्या जब आपस में मिल जाती थी तो पूर्णांक संख्या हो जाती थी। यानी हम कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या के परिवार में निगेटिव संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्या बनती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राइम नंबर हम समझते हैं। प्राइम नंबर यानी हिंदी में इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके 2 गुणज होते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वैसी संख्या है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब कौन सी संख्या है भाई जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अभाज्य संख्या देखिए 1 तो स्पेशल नंबर है अपने आप में ही। अब अभाज्य संख्या शुरू कहां से होगी, 2 से। अब 2 के बारे में देख लेते हैं। 2 कैसी संख्या है। 2 देखिए 2 के फैक्टर अगर करेंगे तो 2 1 से तो कटते ही है कोई भी संख्या और स्वयं से कटती है। क्या इसके अलावा भी किसी से कटेगी?
नहीं। तो अभाज्य संख्या जो हो गई इसके देखिए दो गुणज, यानी कि जो अभाज्य संख्या शुरू होगी वह 2 से स्टार्ट होगी। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। 3 के भी दो गुणज 1 और 3। अब इसके अलावा भी तो नहीं किसी से कटेगी। अब 4 पे जाते हैं, देखिए 4 पे चले गए तो 4 देखिए यहाँ देखते हैं 4 जो होता है इसके देखिए 1 से तो कटेगा ही और 4 से तो कटेगा ही, लेकिन और बीच में एक संख्या आ जाती है 2 और ये 2 से भी कट जाते हैं, यानी इसके 2 से अधिक गुणज हो गए, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अब देखिए अब उसके बाद क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद क्या होगा? 6 नहीं होगा, 7 होगा। अब क्या 9 होगा? नहीं। 9 के भी तो 3 हो गए, 1 3 9, तो भी नहीं होगा। अब यहाँ से 11 होगा और ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। यानी कहने का मतलब अभाज्य संख्या वैसी संख्या वो करते हैं जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। अब इसके जस्ट अपोजिट है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ही अपोजिट कौन है? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जैसे हम लोगों ने अभाज्य संख्या भी याद किया, वैसे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या को भी याद कर लेंगे कि जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिस संख्या के 2 से अधिक गुणज हो, या नहीं बोल रहे हैं 2 से अधिक ही रहेगा, अगर 2 भी हो जाएगा तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 2 से अधिक गुणज हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या क्या 1 होगा? नहीं। 1 तो अपने आप में स्पेशल नंबर है। 2 भी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि 2 एक अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कहाँ से होगा? 3 भी नहीं होगा, तो भाज्य संख्या चालू कहाँ से होगा? तो 4। तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि पहली भाज्य संख्या कौन है? तो 4। आप लोग याद कीजिए 1 2 और 3 भाज्य संख्या नहीं होती है, तो 4 जो है पहली भाज्य संख्या है। उसके बाद क्या आता है? 6। उसके बाद क्या आता है? 9, फिर 10, फिर 12। ये सभी संख्याएं हैं जो स्वयं से तो करती है, 1 से करती है, उसके अलावा भी कोई संख्या होता है जिससे विभाजित हो जाती है। अब देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर को आपको हम शॉर्टकट में बताते हैं, क्योंकि आप लोग बचपन से सुने होंगे सम संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 के पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं आ जाएंगी सब सम संख्या होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे, या किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8, ये 5 गो संख्या में से कोई भी अंक रहता है तो सभी संख्याएं सम संख्या है। इसको भी याद करिए, किसी भी अंक के किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 और 8, इन 5 गो अंक में कोई भी अगर इकाई स्थान पे रहता है तो वो संख्याएं एक सम संख्या होती है। अब देखिए ऑड नंबर, इसके विपरीत जो संख्या सम नहीं है वो संख्या विषम है। तो देखिए जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है वह एक विषम संख्या है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ से सम संख्या का परिवार हमको पता है तो अगर वो देख लेंगे कि वो संख्या सम तो है नहीं तो संख्या विषम होगी। यानी जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, इन 5 को हटाकर कुछ भी रहेगा वो संख्या विषम संख्या होगी। तो यहाँ से देख लेते हैं, अब विषम संख्या का स्टार्ट 1 3 5 7 9 11 यही विषम संख्या हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब आगे देखते हैं हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, जैसा कि आपको वीडियो के पहले मैं बता जा चुका है। चलिए दोस्तों, तो रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। इसको बहुत ही इजी तरीका से हम आपको बताते हैं। देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिभाषा पे मत जाइए, लैंग्वेज को सुनिए। वो ऐसी संख्याएं जो बट्टा में होती है उसे रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए बट्टा कहने का मतलब मान लीजिए इसको P बट्टा में Q, लेकिन इसके लिए केवल एक कंडीशन याद होना चाहिए फ्रेंड कि नीचे वाला यानी कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। बस केवल यही एक दो कंडीशन से आप परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं। सभी बट्टा में नंबर जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। दूसरा कंडीशन है कि नीचे का यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 2 बट्टा में 3 लिख दिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर केवल 4 लिखते हैं तो भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि 4 है तो कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए फॉलो कर रहा है ना। अगर हम यहाँ पे 0 बट्टा में 2 लिखते हैं तो भी एक परिमेय संख्या ही है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 बट्टा में 0 लिख देते हैं तो देखिए फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे का Q 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर तो 0 हो गया, यानी यह परिमेय संख्या नहीं होगी। पहला कंडीशन यह है परिमेय संख्या का।
कि परिमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है जहां q इक्वल टू नॉट जीरो परिभाषा। नहीं तो सिंपल में सभी जो बट्टा में लिखी जाती है संख्या परिमेय संख्या होती है और हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए परिमेय संख्या में वैसी भी तो संख्या हो सकती है। देखिए परिमेय संख्या दो प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, क्या लिख देते हैं, 2/5 लिख देते हैं। 2/5 लिख दिए। अगर इसका हम दशमलव प्रसार निकाले तो क्या निकला, 0.4 यही निकल के आया। यानी कि यहां तक जाते ही यह पूरा कट गया, यानी कि अब टर्मिनेटिंग हो गया, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो यह भी एक परिमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट रिपीटिंग होती है। यानी कि देखिए मान लीजिए कि जैसे हम 1/3 को लिखते हैं तो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे 0 लिख देते हैं, दशमलव फिर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 3 बार में 9, फिर 1, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग में चल रहा है, यानी 3 3 3 रिपीटिंग में। तो ऐसा नहीं है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार से, एक जो है कि टर्मिनेटिंग होता है और जो कि पूरी तरह से कट जाता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है, यानी वही संख्या बार बार बढ़ती रहती है। आप लोग इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो 2/9 ले सकते हैं। इसको भी देखेंगे तो 0.222 ऐसे आएगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या आप जाने, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वही इसी के विपरीत यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। जैसे में आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का दशमलव प्रसार जब हम निकालते हैं तो वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, यानी कि यह कभी भी एक नहीं, जैसे कि यह 3 3 आया है ना, तो कभी भी यह मिलकर बार बार आते नहीं रहता है। यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जनरली हम लोग पाई का मान 22/7 कह देते हैं, लेकिन अगर देखिए 22/7 यहाँ देखिए, अगर 22/7 कहेंगे पाई इक्वल टू 22/7 तो इस रूल को तो फॉलो कर दिया p/q के रूप में, और q 0 भी नहीं है, यानी यह तो एक परिमेय संख्या हो गया। तो हमारी धारणा गलत है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आपको उस वीडियो को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और यहाँ जानिए कि पाई का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी तक आप लोग को पता होना चाहिए कि पाई का मान सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन बार तक काउंट कर दिया है, लेकिन कभी भी उस पाई का मान रिपीटिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या में हो गया पाई, और दूसरी अपरिमेय संख्या क्या है, ये तो अशांत अनावर्ती से बताए। और वैसी संख्या है जो रूट में लिखी जाती है और जिसका वर्ग संभव नहीं है, यानी कि जैसे में 2 रूट में 3, इसका संभव नहीं ना है। अगर यहाँ पे रूट में 4 लिख दिए तो इसका बराबर 2 हो जाएगा, और यह 2 हो जाएगा तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। इसको परिभाषा के रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर a कोई संख्या है तो अंडर रूट a, मान लीजिए कि a कोई संख्या है तो अंडर रूट a एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, जब a कोई पूर्ण वर्ग संख्या न हो, वही रूल फॉलो हुआ ना। a मान लीजिए कोई संख्या है 2, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और 2 तो पूर्ण वर्ग इसका नहीं होता है। अगर इसके लिए 4 पे लागू करेंगे तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसीलिए एक परिमेय संख्या हो जाती है, और अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं हम रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर का डिफिनीशन करता है फ्रेंड, सेट ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी सभी संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और सभी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, अगर परिमेय संख्या का बात किए तो अपरिमेय संख्या को छोड़कर अभी तक जितनी सारी संख्या हमने आपको बताई, जैसे में हमने आपको बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद हमने बताया आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, जितनी भी संख्याएं हैं सबको मिला देंगे तो रेशनल नंबर मिलता है। तो हो गया ना यही बात कि सभी संख्याओं के समुच्चय को हम कहेंगे रियल नंबर, या सभी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर की संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोग देख भी सकते हैं रेशनल नंबर में सभी संख्या आ गई, और यही एक इरेशनल नंबर है जो कि अलग हो जाता है।
तो हम यह कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है, सभी रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, लेकिन सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर नहीं होता है। जैसे में कि देखिए 2 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, तो क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं। तो सवाल पूछता है कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती हैं, हाँ या नहीं? तो हाँ हो सकती हैं। फिर दूसरा पूछता है सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती हैं, ये भी हो सकती है। तीसरा पूछता है क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। अब सवाल यहाँ से ये भी पूछता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं? तो देखिए सभी हमने आपको बताया। यहाँ से देखिए प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का अगर हम सेट बनाते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4, यही आ गया सेट मान लीजिए। और यहाँ से अगर हम होल नंबर का सेट बनाते हैं तो 0 1 2 3 4। तो आप लोग यहाँ से देखिए नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 और होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि जो इस सेट में है वही इस सेट में भी है। तो ध्यान से सुनिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सेट में तो 0 भी है जो इसके सेट में नहीं है। तो यहाँ से कंडीशन यही निकल के आया कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि नंबर सिस्टम में जितने भी सारे संख्याएं होते हैं उसका सबसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं और अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।